रोजाना सबसे पहले मन्नत सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं विक्रांत जैकेट पहन रहा होता है। वो देखता है कि ये जैकेट उसको पसंद नहीं आई। वो दूसरी जैकेट लेकर आता है। इसके बाद वो यही सोचता है कि बड़ी तुम क्या कर रहे हो। वो मिरर में अपने आप से बातें करता है। वो बोलता है कि वो यहाँ पर तुम्हारे लिए नहीं आ रही। वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर वो सिर्फ पैसों के लिए आ रही है। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। इसके बाद विक्रांत कुमार को आवाज़ लगाता है। इधर हम मन्नत को, दुआ को, बंटी को और धैर्य को देखते हैं। ये लोग सलूजा मेंशन के बाहर आ जाते हैं। बंटी बोलता है कि ओए ये महल है या घर है, इतना बड़ा घर है। तो वो बोलती है कि हाँ इतना बड़ा घर। बंटी बोलता है लेकिन यहाँ पर वो खड़ूस सलूजा रहता है और साथ में वो यूवी भी रहता है। बट कोई बात नहीं दुआ, तेरा बेस्ट फ्रेंड तेरे साथ है ना, मैं तुझे प्रोटेक्ट करूँगा। थेरी बोलता है कि हाँ हम ऐसा ही करेंगे, अपने बेस्ट फ्रेंड को प्रोटेक्ट करेंगे। तभी यहाँ कुमार आ जाता है। वो बोलता है कि सर आप अंदर की तरफ आइए ना। थेरी बताता है कि गाड़ी के अंदर कुछ सामान रह गया है। कुमार बोलता है कि सामान मैं ले आऊँगा। इधर मन्नत सोच रही होती है मैं दुआ को ये भी नहीं बता सकती ये घर उसका अपना खुद का है, उसके पिता का है। मन्नत भगवान जी से प्रे करती है कि मेरी बेटी पर अपना आशीर्वाद बना के रखिएगा। आगे हम विक्रांत को देखते हैं। वो हॉल में आता है। वो देखता है कि घर पर पूजा होने वाली है। वो सर्वेंट से बोलता है कि आज कैसी पूजा होगी। सर्वेंट बताती है कि आज महाशिवरात्रि है ना, तो आरजू मैम ने पूजा रखवाई है। इधर पंडित जी बताते हैं कि अच्छा हुआ आप यहाँ पर आ गए। आज के दिन पूजा रखवाना बहुत शुभ माना जाता है। आपको माता पार्वती और भगवान शिव का आशीर्वाद मिलेगा। पंडित जी विक्रांत को बोलते हैं कि आप यहाँ आइए और अपने हाथों से पुष्प चढ़ाइए। विक्रांत पंडित जी के पास आ जाता है। विक्रांत फूलों की थाल अपने हाथ में उठाता है। तभी उसको लगता है कि कोई आ रहा है। विक्रांत के हाथ में जो थाल होती है उससे फूल पूरे रास्ते में बिखर जाते हैं। इधर से ही मन्नत आती है। मन्नत विक्रांत को ही देख रही होती है। वो देखती है कि विक्रांत के हाथ से फूल का थाल नीचे गिरने वाला है, लेकिन मन्नत दौड़कर विक्रांत के पास जाती है, उस थाल को गिरने से बचा लेती है। यहाँ पर विक्रांत और मन्नत दोनों एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं। तभी यहाँ पर दुआ आ जाती है। वो बोलती है कि मम्मा। इसके बाद दुआ दौड़कर मन्नत के पास आ जाती है। विक्रांत दुआ को, मन्नत को, धैर्य को, बंटी को, इन लोगों को ही देख रहा होता है। इनके पास पंडित जी आते हैं। पंडित जी विक्रांत को बताते हैं कि आज का दिन बहुत ज़्यादा शुभ है। अगर घर के बड़े बच्चों को तिलक लगाते हैं, कलावा बांधते हैं, तो बच्चों को आशीर्वाद मिलता है। और मुझे लगता है कि महादेव की यही मर्जी है, आप बच्चों को तिलक लगाएं। यहीं पर हम मल्ला और यूवी को देखते हैं। वो मन्नत और बाकी के लोगों को देखकर काफ़ी गुस्से में होते हैं। विक्रांत दुआ के सामने बैठता है, उसको तिलक लगाता है। इसके बाद वो उसके हाथ पर कलावा बांधता है। दुआ विक्रांत के पैर छूती है। विक्रांत दुआ को आशीर्वाद देता है। इधर यूवी देखकर काफ़ी गुस्से में होता है। दुआ बोलती है कि मम्मा कहती है जो कोई हमें भगवान जी से जोड़कर रखता है ना, हमें उनके पैर छूने चाहिए। आपने मुझे कलावा बांधा तो मैंने आपका आशीर्वाद लिया। जैसे हम मंदिर में पंडित जी हमें कलावा बांधते हैं तो हम उनका भी तो आशीर्वाद लेते हैं। मला यूवी को बोलती है कि यूवी तुम देख रहे हो ना, ये पुअर गर्ल तुम्हारी बड़ी की फेवरेट बनने की कोशिश कर रही है। तुम्हें याद है ना मैंने कल तुम्हें क्या बताया था। यूवी बोलता है कि मीमो मुझे सब कुछ याद है, मुझे क्या करना है। यूवी वहाँ से चला जाता है। इधर मल्ला खुश हो जाती है। वो यही सोचती है कि यूवी अपने आप उसका काम कर देगा। इधर विक्रांत बंटी को भी कलावा बांधता है, उसका तिलक करता है। विक्रांत वहाँ से चला जाता है। वो उनको बोलता है कि आप लोग यहीं पर बैठ जाइए। पंडित जी बोलते हैं कि आप इधर आइए और आशीर्वाद ले लीजिए। तभी यहाँ पर विशाखा आ जाती है। विशाखा बोलती है कि मल्ला कभी तुमने ऐसी बेशरम बेगैरत लड़की देखी है क्या, जो अपनी फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकती है। मैंने दुआ को बोलती है कि दुआ तुम आउट हाउस में जाओ। मैंने दीपक को आवाज़ लगाती है। वो बोलती है कि आप बच्चों को यहाँ से ले जाओ। दुआ और बंटी वहाँ से चले जाते हैं। इधर विशाखा बोलती है कि मनन तुम इतनी ज़्यादा पुअर हो गई हो क्या, तुम्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की भी ज़रा भी परवाह नहीं है। तुम्हें याद नहीं है क्या कैसे विक्रांत ने धक्के मारकर तुम्हें इस घर से निकाला था। लेकिन नहीं, तुम पैसों के लिए यहाँ पर वापस आ गई हो और तुम पैसों के लिए अपनी बेटी का इस्तेमाल कर रही हो। तुम कितनी चीफ हो, कितनी नीची गिरी हुई हरकत करती हो। मन्नत बोलती है ये जो आप वर्ड यूज कर रही है ना, ये मुझ पर बिल्कुल फिट नहीं होते, ये आप पर फिट होते हैं। विशाखा बोलती है कि क्या हुआ, तुम मुझसे डर गई क्या। मन्नत बोलती है कि डर तो मैं नहीं रही, पता चल रहा है कि डर कौन रहा है। और वैसे भी जब जंगल में शेरनी आती है ना, तो बंदर ऐसे ही आवाज़ करते हैं। चलो बंदर तो सामने से वार करते हैं, पर तुम तो कायर हो, तुम लोग तो पीछे से वार करते हो। और यहाँ नज़र आ रहा है कौन डर रहा है कौन नहीं। मन्नत विशाखा के पास आती है। उसको बोलती है कि मेरे बच्चों के सामने अगर पुरानी बातें की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये मन्नत खन्ना है ना, 7 साल पहले वाली मन्नत खन्ना नहीं है। ये मन्नत खन्ना एक माँ है, और आप जैसी माँ नहीं है जो अपने बच्चों को ही बेच खाए। विशाखा जी, मेरी ममता का आप टेस्ट मत लेना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मन्नत बोलती है आपने कुछ भी करने की कोशिश की ना, तो आप पछताएंगी। विशाखा बोलती है कि पछताओगी तो तुम मन्नत, यहाँ पर तुम आ गई हो ना, और तुम विक्रांत की लाइफ में वापस आने की कोशिश करोगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। विक्रांत ना तो तुझे अपनाएगा और ना ही तुम्हारे गंदे खून को अपनाएगा। तेरी बोलता है कि बस
धैर्य विशाखा के पास आता है और बोलता है कि बस हो गया, मैं मानस जी और दुआ के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनूंगा, ये लोग मेरा परिवार है। और वैसे भी सालों पहले मैंने आपका लिहाज किया था ना, वो इसलिए किया क्योंकि आप मेरी माँ है, लेकिन आपके सामने आज आपका बेटा नहीं खड़ा है, दुआ का बाबा खड़ा है, जो कि ईंट का जवाब पत्थर से देगा। धैर्य बोलता है कि इसलिए आप लोग बस अपना सर बचाइए। यहाँ पर ऐश्वर्या आ जाती है, वो सब लोगों को देख रही होती है। इधर धैर्य बोलता है कि अगली बार बदतमीजी की ना तो ये धैर्य भूल जाएगा कि धैर्य से कैसे काम लेते हैं। ऐश्वर्या सोचती है कि ये दोनों पागल है, पता नहीं है क्या कर रही है, मुझे ही कुछ करना होगा। तभी दुआ आ जाती है, वो मम्मा को आवाज़ लगाती है। इधर यहाँ पर मन्नत ऐश्वर्या को देख लेती है, वो उसके पास आती है, उसको बोलती है कि सॉरी आरजू जी, मैंने आपके साथ ऐसे बिहेव किया। ऐश्वर्या बोलती है कि मन्नत जी, मैं आपको समझती हूँ, जब अपने दुख देते हैं ना तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। मैं ये भी समझ गई हूँ कि ऐश्वर्या राय सिंह ने आपको बहुत दुख दिए हैं, आपको बहुत ठेस पहुँचाई है। अगर आपके साथ उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया होता तो आप ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं करती। आपका ऑरा है ना बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, और आपकी बेटी वो तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। ऐश्वर्या दुआ को अपने पास बुलाती है, वो बोलती है कि आपकी मम्मा है ना आपसे बहुत प्यार करती है। वो बोलती है कि 1 मिनट आप मेरा वेट करना। विक्रांत पास में ही होता है, वो सब कुछ देख रहा होता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। इधर ऐश्वर्या आरती की थाल लेकर आती है और वो बोलती है कि भोलेनाथ अपनी कृपा आप पर हमेशा बनाए रखे और आपको बुरी नज़र से बचाए रखें। फिर ऐश्वर्या दुआ को काला टीका भी लगाती है। वो बोलती है, मैं यही चाहती हूँ कि ये कंपटीशन वही जीते जो सच में इसका हकदार हो। ऐश्वर्या बोलती है, बेटा मैं आपके लिए प्रे करूँगी, भगवान आपके रास्ते में कोई भी रुकावट ना लाए और आपके रास्ते में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। मन्नत बोलती है, जब तक दुआ की मम्मा उसके साथ है तब तक दुआ के सामने कोई भी मुसीबत नहीं आ सकती। ऐश्वर्या बोलती है कि हाँ। तेरी भी मन्नत के पास आ जाता है और वो बोलता है कि जब तक दुआ के पापा साथ हैं तब तक परिवार को भी कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता, हमारा परिवार बिल्कुल सेफ है। ऐश्वर्या अपने मन में सोच रही होती है, मन्नत अगर तुम दुआ की माँ हो तो मैं भी तुम्हारी माँ हूँ, आज तक मैंने कभी भी तुम्हें जीतने नहीं दिया है और अभी भी तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। जो खेल था ना वो फिर से शुरू होगा, देखते हैं इस बार कौन जीतता है। सो गाइस, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस, अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे यूवी मल्ला को बोल रहा होता है कि मीमो, मैं उस पुअर गर्ल से बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ, प्लीज़ आप उसको जल्दी से जल्दी इस घर से निकाल दो। मल्ला बोलती है कि यूवी, जैसा तुम चाहते हो बिल्कुल वैसा ही होगा, और तुम्हें याद है ना तुम्हें क्या करना है। यूवी बोलता है कि यूवी को सब याद है, आप देखना मम्मा, आज उसका फर्स्ट डे है ना कंपटीशन के लिए, लेकिन आज उसका फर्स्ट डे ही लास्ट डे बन जाएगा। यहीं पर हम दुआ को देखते हैं, वो बंटी के साथ होती है। विक्रांत दुआ को प्रसाद देता है, दुआ बहुत ज़्यादा खुश होती है। इधर मैंने दुआ को समझाती है कि आपको अपना बेस्ट देना है और हाँ, किसी से भी बदतमीजी नहीं करनी। मैंने सोच रही होती है कि ऐश्वर्या राय सिंह दुआ को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेगी। यहाँ पर मन्नत अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करेगी और यहीं पर दूसरी तरफ मल्ला यूवी को समझा देती है कि उसको क्या करना है। मल्ला बोलती है कि यूवी, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन उस दुआ को हमें पहले से ही यहाँ से निकालना होगा। यूवी बोलता है कि मैं भी नहीं चाहता वो हमारे घर में रहे। सो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा धमाकेदार होगा। अगर आपको अपडेट जानना पसंद है तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।